आज का विषय है मधुर वाणी की कला। सभी कलाओं में इस कला का भी बहुत बड़ा योगदान है। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, मधुर वाणी बोलना बहुत अच्छी बात होती है। रिश्तों के बीच में रिश्तों को और अधिक स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मधुर वाणी की आवश्यकता होती है। और यही देखा गया है, रिश्तों के बीच में मधुर वाणी की कला न होने के कारण, कटु शब्दों का प्रयोग करने के कारण ही रिश्ते ज़्यादा से ज़्यादा खराब होते हैं। कभी भी किसी रिश्ते के बीच में यदि उसका कारण जानने की कोशिश करें तो यही निकल कर के आता है कि इन्होंने की जो बोलने का तरीका है वो ठीक नहीं है। मधुर वाणी नहीं थी बल्कि कटु वाणी थी। शब्द जो है वो बहुत ही ऐसे थे जो दिल को चुभने वाले थे। तो रिश्तों को जोड़ने वाली जो कड़ी है वो मधुर वाणी है, मीठे बोल है, और रिश्तों को तोड़ने वाली जो कड़ी है वो कटु बोल है। अब ये आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा कि वास्तव में मीठे बोल बोल करके यदि रिश्तों को सुधारा जा सकता है तो अवश्य सुधार देना चाहिए, और कटु शब्द बोलने से यदि रिश्ते खराब हो रहे हैं तो कटु शब्द नहीं बोलने चाहिए। आपने अपने जीवन काल में और अपने संबंधियों के बीच में और जहां आप कार्य कर रहे हैं वहां भी आपने इस चीज़ का अनुभव किया होगा, महसूस किया होगा कि शब्दों का कितना बड़ा प्रभाव है रिश्तों के बीच में। रिश्तों को ठीक रखने के लिए शब्दों की बहुत बड़ी भूमिका है। यदि सोच समझ करके शब्द न बोले जाएं तो बड़ा सा बड़ा नुकसान हो सकता है। आपने सुना होगा, लोगों का कहना है कि ज़्यादातर लड़ाइयाँ जो होती हैं वो शब्दों के कारण ही होती हैं। तो इस सच्चाई को अच्छी तरह से समझ लेना है कि कोई भी शब्द बोलने के पहले ये अपने आप को देखना है कि यह शब्द हमारे ये बोल कैसे बोल हैं, कैसे शब्द हैं, इनका प्रभाव क्या पड़ेगा। पहले से आप सोच समझ करके बोलेंगे तभी जा कर के दूसरों पर उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। बिना सोचे समझे बोलने वाले जो लोग होते हैं उनके साथ लोग अपनी दूरियां बनाने लगते हैं, और जो शब्दों को सोच समझ करके बोलते हैं उनके साथ लोग नज़दीक आना पसंद करते हैं, उनसे अपनी बातें साझा करना पसंद करते हैं और उनसे अपनी समस्याओं का हल कराना ठीक समझते हैं। लेकिन जिनके शब्दों में मिठास नहीं है, कटुता है, उनसे लोग दूर भागते हैं। तो रिश्तों के बीच में, समाज के बीच में, दोनों जगहों पर मीठे बोल की बड़ी प्राथमिकता है। मधुर वाणी की कला का होना बहुत आवश्यक है। अब आप अपने आप से सोचें, विचार करें, क्या आप मधुर वाणी की कला के द्वारा आप अपने रिश्तों को बेहतर बनाना उचित समझेंगे? हमारा कहना ये नहीं है कि आपके बेहतर रिश्ते नहीं हैं। यदि कहीं आपको ऐसा महसूस होता है कि कोई रिश्ते में ऐसा महसूस हो रहा है आपको कि कुछ गड़बड़ हो रही है या कुछ खटास है रिश्तों के बीच में, या रिश्तों के बीच में कुछ द्वंद्व पैदा हो गया है, तो वहाँ ठीक करने का उपाय आपकी मधुर वाणी ही है, मीठे बोल ही हैं। यदि आप मधुर वाणी बोलते हैं तो सबको अच्छे लगते हैं और कटु शब्द किसी को अच्छे नहीं लगते हैं। इसलिए ये परम आवश्यक हो जाता है कि आप मधुर वाणी की कला को अपने जीवन में अपना करके आप अपना जीवन भी सुखद बना सकते हैं, और जो आपके सगे संबंधी हैं उनका भी जीवन आप सुखमय बना सकते हैं और रिश्ते को बहुत अच्छा बना सकते हैं और बड़ी ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं, और होल लाइफ आपका रिलेशन स्ट्रांग रह सकता है। तो इसके लिए मधुर वाणी की कला का होना परम आवश्यक है। अब आप विचार करें, अपने आप से बात करें और स्वयं ही निर्णय करें कि वह शब्द बोलने चाहिए दूसरों से जिन शब्दों को आप सुनना पसंद करते हैं। यदि कटु शब्द किसी को बोलते हैं तो बोलते समय ये ध्यान रखना चाहिए, क्या मुझे कोई इसी प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करे, मुझसे भी ऐसे शब्दों को बोले, क्या मुझे प्रिय लगेंगे? जो शब्द आपको प्रिय नहीं लगते हैं वो दूसरों से क्यों बोले? यदि मीठे शब्द सुनना आपको अच्छा लगता है तो मीठे शब्द बोलना भी अवश्य चाहिए। ये सिद्धांत है, जो आप सुनना पसंद करें वही बोलें। आप सुनना तो चाहते हैं मीठे शब्द, लेकिन बोलना आप चाहते हैं कटु शब्द। ये सिद्धांत स्पष्ट है कि
कि जो आप सुनना चाहते हैं वही बोलें, और तभी जा कर के आप अपने आप में चेंज ला सकते हैं। तो शब्दों की बहुत बड़ी प्राथमिकता है, क्योंकि शब्द ही अंतःकरण की अभिव्यक्ति के माध्यम है। आपके विचार कैसे हैं, आपकी भावनाएं कैसी, आपकी सोच कैसी है, आपका व्यवहार कैसा है, वो सब किसके आधार से प्रकट होगा? शब्दों के आधार से ही प्रकट होता है आपकी सोच कैसी है। आप जब बोलते हैं तभी दूसरा व्यक्ति समझ पाता है कि वास्तव में आप हैं क्या। आप एक साधारण व्यक्ति हैं या विशेष व्यक्ति हैं, क्या हैं आप, उसकी पहचान केवल शब्दों से ही हो पाती। जब तक आप कुछ नहीं बोलते हैं आपको लोग नहीं जान सकते। जैसे ही आप बोलेंगे तो बोलने से ही पता चलेगा वास्तव में आप हैं कौन। इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि यदि आप शब्दों की कला, शब्दों को मधुर बनाने की कला आपके पास आ जाए, मधुर वाणी की कला आपके पास आ जाए, तो सहज ही आप अपने रिश्तों को ठीक रख सकते हैं। आप अनुभवी हैं, अच्छी तरह से जानते हैं रिश्तों में खराब होने का सबसे बड़ा कारण यही है, कटु वाणी, मधुर वाणी नहीं बोलते हैं। यदि आप सबके साथ मधुर वाणी बोलें तो संभावना ही नहीं है कि रिश्ते कभी टूटने की कगार में पहुँचें। रिश्ते टूटने का प्रश्न ही नहीं उठता है। ये कटुता ही सबसे बड़ा कारण है। और कटु शब्द व्यक्ति कब बोलता है? जब किसी की बुराइयों को देखता है, उसमें कमियों को देखता है और उन कमियों को अपने दिमाग में रख लेता है। जब दिमाग में उन कमियों को रख करके बात करता है तो मीठे शब्द नहीं बोले जा सकते। जब किसी भी व्यक्ति की अच्छाइयों को, गुणों को आप देखेंगे तभी आप मीठे शब्द बोल सकते हैं। तो दोनों फ़ायदे आपके हो गए कि मीठे शब्द तभी आप बोल सकते हैं जब उसकी बुराइयों को आप भूल जाएंगे, बुराइयों की परवाह नहीं करेंगे। तो इसलिए ये परम आवश्यक हो जाता है कि आप मधुर वाणी ही बोलें, कटु वाणी नहीं बोलें। अब ये आप पर ही डिपेंड करता है, आप कैसा चाहते हैं, क्या चाहते हैं। मधुर वाणी को कहते हैं वो औषधि की तरह है, 1000 घावों को मिटा सकती है। लेकिन कटु वाणी को क्या कहते हैं? वो ऐसी वाणी होती है कि जहाँ समस्याएं न पैदा हो वहाँ पैदा कर दे। अब ये आप पर ही निर्भर करता है कि आप मधुर वाणी के द्वारा अपने रिश्तों को संवारना चाहते हैं या कटु वाणी के द्वारा रिश्तों को ख़राब करना चाहते हैं। वो मर्जी आपकी है। न हम आप पर किसी प्रकार का एलिगेशन लगा रहे हैं, न ही कोई एडवाइस ऐसी दे रहे हैं, बल्कि ये बात ज़रूर ध्यान रखने की है कि मधुर वाणी द्वारा ही आप अपने रिश्तों को अच्छी तरह से जी सकते हैं। यदि मधुर वाणी आपने छोड़ दी तो भविष्य में आप अपने रिश्तों को संभाल नहीं सकेंगे। थोड़ा समय तो रहेगा, ऐसा लगेगा कि ये सभी आपके अनुसार चलने लगे या आपके डर के कारण कोई आपको जवाब नहीं देता है। धीरे धीरे करके वो समय आएगा जब आपको जवाब भी देने लगेंगे और आपकी बातों को सुनना भी पसंद नहीं करेंगे। तो वह नुकसान आपका सबसे बड़ा नुकसान होगा। और आपने अपने जीवन काल में अनुभव भी किया होगा और लोगों को भी देखा होगा कटु वचन की वजह से कितना बड़ा नुकसान होता है, कितने झगड़े हो जाते हैं, कितनी मुश्किलें हो जाती हैं। उसकी तह में जाके देखो तो पता चलता है शब्दों का चयन कटु शब्द बोलने के कारण यह हुआ है। यदि आप मीठे शब्द बोलते हैं, वास्तविकता है, तो आप ये पाएंगे कि आप सहज ही हर परिस्थिति का सामना कर पा रहे हैं और लोगों को अपने साथ खड़े कर पा रहे हैं। ये वाणी ही तो है जो रिश्तों को ख़राब करती है। कैसी भी परिस्थितियां हो, लेकिन आपके जो शब्द हैं, आपके जो बोल हैं, वो एकदम विशेष रहने चाहिए, साधारण नहीं रहने चाहिए। कैसे हों? विशेष शब्द हों। शब्दों का बहुत बड़ा योगदान है। तो मधुर वाणी के द्वारा हर रिश्ते को आप ठीक रख सकते हैं। मधुर वाणी के द्वारा आप अपने आप को भी सुखी रख सकते हैं। लेकिन मधुर वाणी का उपयोग यदि गलत कार्यों में किया गया तो क्या होगा? मधुर वाणी का उपयोग कभी गलत कार्यों में हो भी नहीं सकता है। और यदि आप प्रयास भी करें कि मधुर वाणी बोल करके हम किसी का मिसयूज करें, कि अच्छा बोल करके उसे अपना बना लें और फिर उससे लाभ लें या फ़ायदा उठाएं और फिर उसके बाद उसे ठुकरा दें, तो वास्तविकता ये है कि जब अंतःकरण से ही मधुर वाणी निकलती है, अंतःकरण जब आपका शुद्ध होगा, अंतःकरण जब उस व्यक्ति के प्रति एकदम साफ सुथरा होगा, तभी आप मधुर वाणी बोल पाएंगे, नहीं बोल ही नहीं पाएंगे। सच्चाई यही है।
क्योंकि सत्य को कभी झुठलाया नहीं जा सकता है। अंदर का भाव यदि सुंदर नहीं है तो बाहर आर्टिफिशियल का जो भाव है मधुर वाणी बोलने का, वो चल नहीं सकता है। आपने कई बार देखा होगा, ऐसे प्रैक्टिकल भी और अपने साथ भी अनुभव किया होगा। आपस में पति पत्नी का मान लीजिए घर में किसी कारणवश थोड़ा विवाद चल रहा है, बातचीत चल रही है, उसी समय कोई रिश्तेदार आ जाए और विल बजाए तो विल बजाते ही दोनों की लड़ाइयाँ समाप्त हो गई। बड़े प्यार से मुस्कुरा करके एक दूसरे उसके सामने बात करेंगे, सब कुछ करेंगे, और बात करने के बाद उसके जाते ही फिर प्रोग्राम शुरू हो जाता है। तो ये क्या हुआ? वो रियल नहीं था। वो क्या था? वो झूठा स्वरूप था, रियल स्वरूप नहीं था। वो समझ जाएंगे फिर भी कि कोई ना कोई बात है ज़रूर इनकी आपस की, जिसकी वजह से ये ऐसा हो रहा है। तो देखो, सच्चाई को समझने की आवश्यकता है कि मधुर वाणी का उपयोग जो है आप रिश्तों को सुधारने के लिए कर सकते, किसी प्रकार का माइंड गेम खेलने के लिए नहीं। यदि माइंड गेम खेलने की कोशिश करते हैं तो वह आपके ही अगेंस्ट जाता है। इसलिए ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि मधुर वाणी केवल किस लिए बोलनी है? रिश्तों को संभालने के लिए, सुधारने के लिए। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें और मधुर वाणी की कला के द्वारा स्वयं और सर्व को सुखी रखें। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।